हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल पर मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं। आप देखेंगे एसपीडी जून महीना 2025 का करंट अफेयर जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 जून से 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहर परिवर्तन पहल शुरू किया है? तो ये उड़ीसा किया है। अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल शुरू किया उड़ीसा ने। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चाइना रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ तराल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो यह तराल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जाकर आपको जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया आपको कर्नाटक। अगला क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह हैकाथन का उद्घाटन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में अजीत पवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह चीन है जो एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है। किस देश के हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये हेनरी क्लासन आपको हो जाएंगे साउथ अफ्रीका का। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने किया है कुमराम भीम का नया है जो बाघ संरक्षण घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो खीर भवानी मेला मनाया गया आपको जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये क्लासिक टूर्नामेंट जीता है डी बुकेश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया? तो प्रदीप नरवाल थे जो कबड्डी खेलते थे, वो कबड्डी से संन्यास की घोषणा की है। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है आपको सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एक्स चैट लॉन्च किया है एलन मस्क। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है एना लेना बैरनबॉक को। एना लेना बैरनबॉक को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको है कि वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन होगा चीन में। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान। राजस्थान ने शुरू किया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो ये मेनार और खींचन आपको है राजस्थान। मेनार जो उदयपुर में पड़ता है और खींचन है जो फलोदी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य कौन बना है? तो ये बना है निकारागुआ। निकारागुआ है जो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये राजा खास गांव है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
जिसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा पीयूष चावला। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितना प्रतिशत की कटौती किया है? तो 0.50% का। अगला क्वेश्चन है कि किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उम्मीद लॉन्च किया है आपको किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो ये सबसे ऊंचे आर्च पुल का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है अन्ना मुजीचुक है जो नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह टी रविशंकर को है जो 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का मेजबानी किसने की है? तो यह किया है डॉक्टर एस जयशंकर हैं जो चौथे भारत मध्य एशिया संवाद का मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको है, किसने पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? तो पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है कोको गल्फ। अगला क्वेश्चन है कि किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया आचार्य प्रशांत को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैंप एसीडी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी है जो भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैंप नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करा है कि किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो यह किया है लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है आपको जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया सारा जोसेफ को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है मनीषा पाड़ी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आंद्रे टस्के ने लिखा है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन यानी ST बस सेवा शुरू किया गया है? तो यह है आपको कटेजरी गांव में है जो 77 साल बाद ST बस वहाँ राज्य परिवहन बस जो चलता है वो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है आपको बिहार राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पोषोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पोषोन पोया उत्सव मनाया गया आपको श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन का कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ पुणे मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो निकलस पूरन जो है वो आपको वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम
और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये दोनों लॉन्च किया है आपको महाराष्ट्र ने, पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो ये बना है आपको पुडुचेरी। पुडुचेरी विधान मंडल है जो 29वां है, नेवा पोर्टल को अपनाने वाला, प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी, फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपको होगा ग्वाटेमाला में, ग्वाटेमाला में है जो फुएगा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 8वां संस्करण जो आयोजित किया गया था ये फ्रांस के ला कैवेलरी में जाकर ये आयोजित किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर रहा था आपको आइसलैंड, भारत का स्थान 131वां था। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां है और पहला स्थान पर आपको आइसलैंड रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का 29वां बैठक मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो अमेरिका के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो यह खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ होता है और मंगोलिया में ही हुआ था तो वहीं भाग लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत के साथ। पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है, कहाँ किया है? तो ये भी पूछ दे सकता है, तो उत्तरी अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपको, किसे शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सोनल मानसिंह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन राइजिंग सन किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है इजराइल ने, ईरान पर अटैक किया था इसके तहत। किस राज्य के फेनी को जीआई टैग मिला है? तो ये फेनी को जीआई टैग दिया गया है, गोवा का फेनी का जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 17वां भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ उलन बटोर में संपन्न हुआ था। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ उलन बटोर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष वीटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वीटॉल का सफल परीक्षण किया है आपको राजस्थान में। किस राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की गई है? तो औद्योगिक क्रांति शुरू किया गया है आपको पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो 2025 जीता है आपको 2025 जीता है साउथ अफ्रीका ने। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना जांच का नेतृत्व करेंगे, कौन करेंगे? तो ये करेंगे आपको गोविंद मोहन इसके जांच के लिए, कमेटी के जांच के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया गोविंद मोहन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये वियतनाम है जो ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपको स्वर्ण पदक। सुरुचि सिंह है जो महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है ओमान ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपको इसरो ने किया है कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो ये राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है आपको विशाखापट्टनम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये फीफा क्लब 2025 का आयोजन होगा अमेरिका में। आगे देखेंगे क्वेश्चन, किस राज्य के जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कर्नाटक में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? खोजी गई है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत को G20 का शेरपा बनाया गया था, उस पद से ये इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपको, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारत। अगला क्वेश्चन है कि INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र में। INS गुलदार है जो अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा, वो महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आगे देखेंगे कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तुहिर कांत पांडे को। आगे देखेंगे, चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य आपको केरल राज्य में स्थित है। अगर आप सभी लोग का वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किए हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है कि जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है अर्थव्यवस्था में यूएसए शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है आपको मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने की फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये किया है आपको ई वोटिंग करवाने के लिए बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारत है जो अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो ये ओपन किया है आपको मानेसर में। मानेसर में ये ओपन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो ये निजी वाहनों के लिए आपको 3000 रुपये देने के बाद साल भर की वैलिडिटी होगी इसकी। आगे अगला क्वेश्चन है कि INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो INS अरनाला को विशाखापट्टनम में ये आपको कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया जर्मनी देश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में है जो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कौन सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से शहरी स्थानीय निकाय को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 71। अगला क्वेश्चन है कि जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो ये भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है IIT दिल्ली, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो झांग हेंग आपको लॉन्च किया है चाइना, नाम से ही पता चल रहा है कि यह चाइनीज नेम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये सोफी डिवाइन है जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनोकप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया है? तो यह भारत। कैंसर के उपचार के लिए नैनोकप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ फिर से ऊंचा युक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो भारत और कनाडा के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहता है वो हम 2 बार पढ़ देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। करा की चर्चा में रहा इडुक्की वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको है जाकर केरल में। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया, DU। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तु पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपको है जाकर केरल उच्च न्यायालय ने आपको एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो यह 2000। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है आपको राम मोहन नायडू, जो कि इसका आपको अभी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो ये बने हैं अनंथा चंद्र कासन है जो भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं MIT में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी की तीसरी समान भाषा बनाया है? तो ये बनाया है आपको महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये आपको भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ताजा रिपोर्ट के अनुसार तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहला लोकोमोटिव की हरी झंडी दिखाई है? तो ये आपको हो जाएगा गिनी। करा कि प्रधानमंत्री मोदी ने निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहला लोकोमोटिव की हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी में। करा कि PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किए हैं? तो ये किए हैं आपको विशाखापट्टनम। यह क्वेश्चन ऊपर में भी था। आगे देखेंगे, स्विस बैंक में भारतीयों की जमा धन कितना गुना बढ़ा है? तो ये कितना गुना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है आपको 3 गुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में किसने जीता? तो ये जीता है आपको नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलीकी बंधनम योजना शुरू किया गया है? थलीकी बंधनम योजना आपको आंध्र प्रदेश, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो सेंथिल कुमार आपको जीता है कांस्य पदक एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और
शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है रेखा गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये थे आपको मिस्र के विदेश मंत्री थे, बद्र अब्देलती। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो ये आपको मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। विली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपको भारत है, तो जो बिली जीन किंग कप का मेजबानी करेगा 2025। अगला क्वेश्चन आपको है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपको चंडीगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जारी किए गए ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना है? तो ये लिविलिटी इंडेक्स में आपको हो जाएगा कोपेनहेगन। अगला देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो ये पेंशन की घोषणा किया गया है 1100 रुपया किया गया है आपको बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है जो 2025 से 35 को जो 10 साल का है उसे जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो दी हिंदू को दिया गया है। सूचनाओं के प्रसारण के लिए चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया दिया गया है द हिंदू को। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हो गया? तो बाघिन एरोहेड का निधन हो गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापना करने की घोषणा किया गया है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने जर्मनी में ITF जे 200 ग्लेंडवेक टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो जीता है माया राजेश्वरन ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया है आपको ईरान ने। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 23 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है आपको वियतनाम में। वियतनाम में है जो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कहा कि भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है आपको त्रिपुरा। पहला था मिजोरम, दूसरा था गोवा और तीसरा बन गया है त्रिपुरा। तीसरा तो त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? क्वींस क्लब खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये क्वींस क्लब खिताब। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 आपको शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर के तहत ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू किया है? तो भारत की पहली योग नीति शुरू किया है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। करा कि भारत, अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपको 27 पदक। अगला क्वेश्चन क्या करा कि किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आपको भारत ने। भारत ने है जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको करा कि किस देश के सांसदों ने
असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दिया है? तो असाध्य बीमारियों के इलाज के विधेयक की मंजूरी दिया है ब्रिटेन के सांसदों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना के अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित हो गया यांतर शिपयार्ड रूस में। यांतर शिपयार्ड रूस में है जो INS तमाल का कमीशनिंग समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश के संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ये हटने की तैयारी शुरू कर दिया है आपको ईरान ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपको थाईलैंड में। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मणिपुर की लिंथोई चाम्बरम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपको स्वर्ण पदक। कह रहा है कि मणिपुर की लिंगथोई चम्बरम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपको दिल्ली IIT ने SC/ST के उम्मीदवारों के लिए विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू किया है? तो ये मिलकर शुरू किया नव्या पहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किया है आपको असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो चियोस द्वीप संबंधित है आपको ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है कि अंबुबाची का मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो अंबुबाची का मेला शुरू हुआ है आपको असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में CSO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो राजनाथ सिंह ने भाग लिए हैं आपको जाकर चीन में SCO के बैठक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने 64 वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो यह किया है आपको दक्षिण कोरिया। आप सभी को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगा सभी एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको ये कर रहा है कि अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो यह किया गया है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश आगरा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है उत्तराखंड में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025। अगला क्वेश्चन देखिए 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पुणे में किया हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा आपको शांति में आपको आइसलैंड। अब भारत का स्थान 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपको राजस्थान। 5वां यूनिवर्सिटी गेम का मेजबानी करेगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं आपको नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जाह्नवी है जो नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला में
नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो ये फ्रांस, जिसको नाम रखा गया ग्वादा निगेटिव ब्लड ग्रुप को। ये आप अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है आपको साउथ अफ्रीका के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो ये आत्मकथा है आपको शिखर धवन की। बहुत सभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको कृपया याद जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया नाटो शिखर सम्मेलन। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वाटरफ्लाई सेंचुरी आपको स्थापित किया जाएगा आपको केरल में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये आपको है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है 8 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईसीसी ऑन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। ये सब चीज चीन में ही आएगा, चमगादड़ वायरस वगैरह। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये सबमरीन सहयोग के लिए साउथ अफ्रीका के साथ समझौता किया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोउ जियाई जो कि चीन की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया, ये कहाँ है? तो ये आपको है सीतामढ़ी बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनाडा की फायर फैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू किया है? तो विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो बोनालू उत्सव शुरू हुआ आपको तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा माले महादेशवरा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको कर्नाटक में है। माले महादेशवरा वन जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। सूचना के अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 का मेजबानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको है, आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया आषाढ़ी बीज त्योहार। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है आंध्र प्रदेश में। करा कि किस राज्य सरकार ने डेटा एनालिसिस यूनिट स्थापित करने की समझौता किया है? तो ये किया है पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से? तो वजीफा योजना का संबंध है आपको शतरंज से। अम्बुबाची का मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अम्बुबाची का मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है आपको असम में। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरी में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया इमरजेंसी डायरी में। कहा कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है आपको केरल में, तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया केरल में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विहाली शुरू किया गया? तो ऑपरेशन विहाली शुरू किया गया है आपको जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दिया गया है
आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, पीसी महानोबिस की जयंती पर, जन्म तिथि पे, यानी कि जन्म हुआ था 29 जून को, उसी उन्हीं के अथी में मनाया जाता है जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि जारी सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको नवादा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है? तो ये लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा। पुस्तक है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, ये लिखा गया प्रेम प्रकाश के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको है, तो ये जून महीना का, ये 30 जून तक ये करा दिया गया है क्वेश्चन। तो ये पूरा महीना का, ये जून महीना का ये पूरा स्पीडी का कंप्लीट करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।